हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जूही सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बक्सर के स्थानीय गोलंबर स्थित राष्ट्रीय दल यूनाइटेड के कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश संयोजक रमेश मिश्रा ने कहा कि शिक्षा और रोजगार की दिशा में बिहार काफी पीछे है। उनकी पहली प्राथमिकता बिहार में शिक्षा होगी और बेरोजगार को दूर करना। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में 7 बक्सर लोकसभा सीट से अनिल राय उर्फ भैया जी ने बक्सर से चुनाव के लिए पूरी तरह कमर कस ली है। लोगों का पार्टी का सबसे बड़ा मैनिफेस्टो ये है कि शिक्षा, बेरोजगारी। सबसे पहले जो हमारे मुख्य संरक्षक अनिल राय भैया जी हैं, उनका शिक्षा पर विशेष फोकस है, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है वो शिक्षा पर पिछड़ा हुआ है। और ये बड़ा ही एक गर्व और खुशी की बात है कि हमारे बीच में ऐसे उम्मीदवार मिले भैया जी। हम लोगों ने इनको प्रोत्साहित कर चुनाव लड़ने का आग्रह किया कि आप स्वयं बक्सर लोकसभा से लड़ें और जो है होनहार विद्वान के होठ चीखने का। गोपालगंज के हथुआ अनुमंडल परिसर में मतदाता जागरूकता उत्सव केंद्र का उद्घाटन जिला पदाधिकारी गोपालगंज अनिमेश पराशर ने किया। इस अवसर पर जिला अधिकारी ने कहा कि इस लोकतंत्र के महापर्व पर सारे मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गोपालगंज जिले में महिला लिंगानुपात ज्यादा है, इसलिए यहाँ भी शपथ लिया गया कि महिलाएं को 100% वोट दिलवाई जाएगी। अपने पूर्ण आस्था रखते हुए कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय 12 मई 2019 को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 12 मई 2019 को हम लोगों के यहाँ लोकसभा का चुनाव होने वाला है और उसको लेकर के स्वीप गतिविधि मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम बहुत जोर शोर से हथुआ अनुमंडल में चल रहा है और उसी के तहत आज ये संकल्प जो है ये लिया गया है कि सारे मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र बनाया जाएगा और विशेष करके महिला वोटर हैं तो ये जिला में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है तो वो गोपालगंज जिले का है। तो यह भी संकल्प लिया गया जो हमारे सारे जो टीम है इनके द्वारा कि इसमें भी हम लोग 101 नंबर पर जो भी महिलाएं जो मतदाता सूची में नाम है 100% आकर के मतदान करें और पूरा त्यौहार के रूप में ये लोकसभा का चुनाव को मनाने का संकल्प लिया। अररिया के बथनाहा थाना परिसर में रामनवमी, चैती दुर्गा पूजा व चैती छठ शांतिपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण संपन्न हो, इसे लेकर फारबिसगंज डीएसपी मनोज कुमार की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी को संबोधित करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि रामनवमी के मौके पर निकलने वाली शोभा यात्रा में किसी प्रकार की वाहन का प्रयोग नहीं होगा तथा आपसी सौहार्द बना रहे, इसका ध्यान सभी गणमान्य को देना होगा। नालंदा थाना क्षेत्र के निर्मल बिगहा गांव में समीप अनियंत्रित बाइक ने एक बुजुर्ग महिला की कुचल दिया, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। दुर्घटना के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने बिहार शरीफ राजगीर मार्ग पर आगजनी करते हुए सड़क जाम कर दिया। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बाइक सवार को गिरफ्तार कर लिया है। नहीं आगे दिक्कत नहीं ना। जब आए तो पुलिस का गाड़ी आया, वो था गया के प्रणाम सर, चिंता था उसको। 2 सिपाही था, पहले कैसे हुआ चोट, उसको भी चोट लगा था, चोट दिखाया, उसके बाद आगे गया, फिर उसको बुलाया, उसको आओ और बैठाया और लेके चला गया। 2 सिपाही था, थाना गाड़ी था, जीप था। किसको? जो मोटरसाइकिल वाला, बाइक वाला था ना, जो एक्सीडेंट किया था, उसको लेके चला गया।
नालंदा के घोसरावा गांव स्थित आशा देवी मंदिर में नवरात्र के अवसर पर महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है। बता दें कि घोसरावा गांव में मां आशा देवी का भव्य मंदिर है। इस मंदिर में नवरात्र के अवसर पर माता की विशेष पूजा होती है, जिसे वाम पूजा या तंत्र पूजा कहा जाता है। नवरात्र के अवसर पर लोग तंत्र की सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जिसके कारण नवरात्र में 9 दिनों तक इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी जाती है। शायद पूरे विश्व का यह माता का पहला मंदिर होगा जहाँ महिलाओं के प्रवेश पर सदियों से पाबंदी लगी है। कर लेते हैं, तीनों कर बाबा का करते हैं। मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी, जिनको आशापुरी कहते हैं, जो जिस भाव से यहाँ आते हैं उनका सभी मनोरथ पूर्ण होता है। और यहाँ आज से नवरात्र शुरू हुआ है। नवरात्र में औरतों का प्रवेश प्रतिपदा से लेकर विजयादशमी के 10 बजे रात्रि तक, माने आरती तक के औरतों का प्रवेश वर्जित रहता है। इसलिए यहाँ तांत्रिक पूजा होता है, तंत्रयान है, जैसे तांत्रिक पूजा के कारण औरतों का प्रवेश वर्जित है। बिहार थाना इलाके के कागजी मोहल्ले में मानसिक रूप से तनाव में चल रही एक महिला ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों ने बताया कि बार बार बीमार रहने के कारण वह पिछले कई माह से अपने बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। मृतका की मां इंदू देवी ने बताया कि बीमारी की वजह से ससुराल वालों ने उसे मायके पहुंचा दिया था। मायके ने आने के बाद वह तनाव में चल रही थी। भी नहीं करता था, नहीं रखता था, अपने से चलाता था, नहीं रखता था। 2 नाती के पाले तब पर भी नहीं देखा कि जो अपने से इसको जरी मेरी तबीयत खराब था, नहीं खाना वाना बनाती थी, थोड़ा तो सास तूल कर रोज करता था सब। चंडी थाना इलाके के केसौर गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है। गनौरा भरने के लिए गए तो उधर से कि गोली चला दी। नंदलेस विवाद था, वही जमीन के विवाद था, जमीन का विवाद था, गैर मजरूआ जमीन का विवाद। कितना जमीन का विवाद था? मजरूआ जमीन का नापल है। अच्छा, हाँ तो 6-7 कट्ठा तो है ये। नालंदा में महज चारा कल मशीन को दूसरे जगह लगाने के विवाद में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की पत्नी को लाठी डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। यह घटना कतरी सराय थाना इलाके के मायापुर गांव की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। आगे साइड से जरा रखे दो। जी सर, ये चारा कल के वजह से सर जी जो मामला था उसमें चारा कल के ले जाने के वजह से जो है उसमें झमेला हुआ दोनों भाई में। पहले फिर मेरी पत्नी आई बचाने के लिए, इसे मारपीट पकड़ धकड़ हो रहा था वहाँ पे, मारपीट मतलब कि हाथापाई हो रहा था। उसी वजह से हमारी पत्नी आई वहाँ पे और इसे जो है बचाने के लिए, और उसी मामले में जो है सर जी पट्टा निकाला मेरा बड़ा भाई और मेरी पत्नी के ऊपर मार दिया 2 पट्टे और वहीं एक्सपायर डेट कर गई सर। यही पता चला कि मतलब दोनों भाई मशीन के चारा मशीन के चलते मतलब कि दोनों हाथापाई कर रहा था, हमारे लिए उसको दौड़ा पट्टा लेके पत्नी इसका आया, उसी को मार दिया 2 पट्टा, मर गई। आरोपी पकड़ाया है कि नहीं? आरोपी पकड़ा गया। बेगूसराय में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम राहुल कुमार लगातार जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इस कड़ी में डीएम ऑफिस से सैकड़ों दिव्यांगों के द्वारा ट्राई साइकिल जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली को डीएम राहुल कुमार और डीडीसी जे प्रियदर्शनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इतना ही नहीं, डीएम और डीडीसी के साथ अधिकारियों ने ट्राई साइकिल रैली में पैदल भाग भी लिया। इसके साथ ही गांधी स्टेडियम में नुक्कड़ नाटक, गीत संगीत और ट्राई साइकिल रेस करा मतदान जागरूकता को लेकर अभियान चलाया गया। चला जाएगा सेल्फी।
अब थोड़ी देर के बाद वोट जरूर गिराना हो भैया, वोट जरूर गिराना, कम खा लेना कम तुम सहना, वोट जरूर गिराना हो भैया, वोट जरूर गिराना। 19 अप्रैल को वोटिंग है, सबको यही बताना हो भैया, सबको यही बताना। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार का जो मतदान होना है उसको एक्सेसिबल इलेक्शन, सुगम मतदान के थीम पे आयोजित किया जाना है। इसके अंतर्गत जिले में लगभग 15,000 हमारे ऐसे मतदाता हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं। उनके लिए सभी मतदान केंद्रों पे चिन्हित करके आवश्यक कार्रवाई की गई है, सुविधाएं दी गई हैं। और जो हमारे एनसीसी के स्काउट एंड गाइड के कुछ वॉलंटियर्स रहेंगे जो ऐसे हमारे मतदाता रहेंगे, पीडब्ल्यूडी, उनको असिस्ट करेंगे। रैंप सभी मतदान केंद्र पर निश्चित रूप से हमने प्रोवाइड किया है और कम से कम 100 बूथों पे जहाँ पे लोकोमोटर डिसेबिलिटी के केसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे हम लोग व्हील चेयर भी प्रोवाइड करेंगे। और जितने भी पीडब्ल्यूडीज हैं इन्होंने रैली के माध्यम से, विभिन्न तरह के खेलकूद के आयोजनों के माध्यम से ये एक संदेश देने की कोशिश की है कि जब हम सभी लोग बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं तो आप सभी लोग निश्चित रूप से जो भी वयस्क लोग हैं 29 अप्रैल के दिन मतदान केंद्र पर आएँ और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। बाढ़ प्रशासन पर अनंत सिंह के आरोप को लेकर बिहार की सियासत काफी गर्म हो गई है। मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह के इस आरोप पर जेडीयू ने भी पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि निर्दलीय विधायक के रूप में अनंत कुमार सिंह का कांग्रेस प्रत्याशी नीलम देवी के लिए वोट मांगना दल बदल कानून के दायरे में आता है। अनंत सिंह के यदि इस कानून की जानकारी नहीं है तो किसी वकील से सलाह लेना चाहिए। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने अनंत कुमार सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि वे पढ़े लिखे नहीं हैं तो फीस देकर अच्छे वकील से जानकारी ले ले कि उन पर यह कानून लागू होता है या नहीं। अनर्गल आरोप लगा कर करके ज्ञान की कमी है। मनोहर पोथी तो पढ़े नहीं, कखा गगा आता नहीं है। चुनाव आयोग को प्रतिवेदन दीजिए अगर कोई साक्ष्य है तो, और संगति का क्या असर होता है। कह रहे हैं कि सही हमारे कार्यकर्ता जो डबल मर्डर का एक्यूज्ड होगा, जो अपने गांव के लोगों की हत्या का आरोपी होगा, वह है कार्यकर्ता। इनके कार्यकर्ता है शराब पी करके रोड पर नंगा नाच करे, अब पुलिस पकड़ के उसको जेल भेज दे तो कहें कि ये तो अनंत सेना है। यह ऐसी सेना आपको मुबारक हो। मुंगेर की जनता चैन और सुकून से रहना चाहती है और इसी बार पड़े हैं घन चक्कर में। अभी तक तो बंदूक का ताकत दिखा रहे थे ना, कलम के ताकत का भी एहसास होगा। पता है ना जानकारी कि निर्दलीय विधायक को किसी भी दल के लिए वोट मांगने का अधिकार नहीं है। दल बदल कानून है। मंगनिया वकील से सलाह लेकर रहे क्या? वकीलों को छुच्छे 1 रुपया देना लेना नहीं है तो वकील से सलाह ले लीजिएगा और आपको एहसास हो जाएगा कि कलम की ताकत क्या होती है। क्योंकि अभी आपको सलाह दिया कि आप निर्दलीय विधायक है, दल से लड़िएगा, तो आप भाग खड़े हुए सिकिया पहलवान। कहा तो अखाड़ा में कह रहे थे कि हम ही लड़ेंगे चुनाव, और दूसरे का परिवार जब लड़ रहा था तो कितनी आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे। आज लज्जा नहीं लग रहा है? आज लज्जा महसूस होता है कि नहीं? ये मोछ जो घुमा रहे हैं, टोपी पहन रहे हैं, तो सार्वजनिक जीवन लोक लाज पर चलता है। कोई आज़ादी की लड़ाई लड़ करके आप नहीं गए हैं और 22 मुकदमे का अभी खुद आप हैं और दूसरे के बारे में आरोप लगा रहे हैं। इसलिए मेरा सलाह होगा कि अगर जनता समर्थन नहीं दे रही है तो मानसिक तनाव में नहीं रहिए, क्योंकि हम लोग से जब लड़िएगा ना तब परमानेंट ब्लड प्रेशर रहेगा, अस्थायी रूप से ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाइएगा। इसलिए मेरा सलाह है कि जनता से निवेदन करिए, धैर्य रखिए।
बक्सर बहुजन समाज पार्टी लोकसभा क्षेत्र बक्सर के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन चरित्र वन जेल मोड़ के समीप स्थित साधना कुंज में किया गया। इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में बसपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भारत प्रसाद बिंद ने कहा कि अभी कोई गठबंधन का सहयोग नहीं है। बसपा पार्टी पूरे बिहार से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी तंज कसते हुए कहा कि बक्सर संसदीय क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी सुशील कुशवाहा एक सेवक है, चौकीदार नहीं। चौकीदार तो सो जाते हैं और सारा माल चोरी हो जाता है। पैनल बनाकर माननीय बहन जी से राय सलाह विचार विमर्श करके माननीय बहन जी जब राय देंगी वैसा हम लोग घोषित करेंगे। बक्सर संसदीय क्षेत्र से सुशील कुशवाहा जी माननीय बहन जी के यहाँ जाकर आशीर्वाद प्राप्त कर लिए हैं और विधिवत हम लोग अभी 31 मार्च को हम लोगों ने घोषणा कर दी है उनके प्रत्याशी। इस क्षेत्र से क्या उम्मीद है आपको, क्या लग रहा है? ये सीट जो है सदा बहुत थोड़ा सा वोट के अंतर में हम रहे हैं, लेकिन हमारे वर्कर पदाधिकारी जितने भी हैं सर्व समाज के लोगों का हमें समर्थन है। ये सीट हम जीतकर यहाँ से माननीय बहन जी के हाथ मुख्य इस क्षेत्र के हमारे जो सांसद हैं के जो प्रत्याशी हैं, अगर ये जीत कर जाते हैं, यहाँ की जनता इनको जीत दिलाती है, तो ये चौकीदार नहीं बराबर ताउम्र ये जो है सेवक बनकर सेवा करते रहेंगे और यहाँ की जो मूलभूत विकास की बातें हैं सभी विकास के लिए अग्रणी रहेंगे। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।